शास्त्र को पढ़ने से ज्ञान मिलता है, ये ध्यान रख करके चलना। कितने शास्त्रों को पढ़ा, कितने शास्त्रों का स्वाध्याय किया, कितनी आराधना की, लेकिन आज तक 7 तत्वों का भी ज्ञान ना हो सका, आज तक 6 द्रव्यों का ज्ञान ना हो सका, आज तक अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा का हमारे लिए आज तक क्या ना हो सका, परमात्मा का आज तक हमारे लिए बोध ना हो सका। ज्ञान सही नहीं हुआ, इसलिए ध्यान हमारा सही नहीं हो पाया। और उस ध्यान में, ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि हम आंखें बंद करके बैठे तभी हमारे लिए क्या हो, ध्यान हो। एक स्थान पर हम खड़े रहें तो ही हमारा ध्यान हो, क्योंकि बगुला भी एक टांग से खड़ा रहता है, बगुला भी एक टांग से खड़ा रहता है। किसके लिए खड़ा हुआ है? वह पानी के बीच में बगुला एक टांग से खड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब बिल्कुल व्हाइट है, बिल्कुल सफेद है, झकास है, और एक टांग से क्या है, एक टांग से खड़ा हुआ है। इधर देखो, एक टांग से इधर उधर नहीं देख रहा। आने वाला आएगा, बोलो आने वाला आएगा। जोर लगाओ ना मेरे साथ में, आने वाला आएगा, जाने वाला रहेगा, ठहरने वाला, बैठने वाला, उठने वाला और जाने वाला। फिर तुम टेंशन क्यों ले रहे? आप तो जिस लिया उस पर अपनी दृष्टि बिल्कुल गड़ा करके दृष्टि रखो, बिल्कुल गड़ा करके दृष्टि रखो। बगुला भी पानी के बीच में खड़ा हुआ है, बोलो बगुला भी पानी के बीच में खड़ा हुआ है, और उसको ऐसा लगता है जैसे वो क्या कर रहा हो, उज्जवल वर्ण गरीब गति, उज्जवल वर्ण गरीब गति, एक टांग मुख ध्यान, देखत लागत भगत सम। उज्जवल वर्ण गरीब गति, एक टांग मुख ध्यान, और देखत लागत भगत सम, निपट कपट की खान। देखत लागत भगत सम, निपट कपट की खान, है ना। उज्जवल वर्ण, है ना, उसका शरीर का वर्ण कैसा है? उज्जवल है, बिल्कुल सफेद है, उज्जवल वर्ण। गरीब गति, वो बिल्कुल अपरिग्रह है, उसके पास में कुछ भी नहीं है। एक वर्ण, है ना, उज्जवल वर्ण गरीब गति, एक टांग मुख ध्यान, और एक टांग से खड़ा हुआ है। वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा। किसका ध्यान कर रहा है? परशुराम भगवान का। कुछ तो बोलो, आप नहीं बोलोगे तो हम बोलेंगे, फिर बोले बिना तो रह नहीं सकते हैं। बोलो किसका ध्यान कर रहा है? महावीर स्वामी का, आदिनाथ भगवान का, अरयनाथ भगवान का। यही पहुंचो ना आसपास में, यही कहीं ध्यान कर रहा है। अभी खबर नहीं पड़ी आप लोगों को, नहीं पड़ी खबर आपको। अरयनाथ भगवान के आसपास किसका ध्यान कर रहा? अरयनाथ भगवान जहां होते हैं उसके नीचे, उसके नीचे मछली का चिन्ह बना रहता है, मछली उसके नीचे रहती है। वो किसका ध्यान कर रहा है? किसका ध्यान कर रहा है? और अपन को देखने में कैसा लगता है? बोलो जी, अपन को देखने में ऐसा लगता है जैसे वह 24 तीर्थंकर भगवान का जो ना बोले उसको ध्यान की कसम। अपन को कैसा लगता है? अपने को ऐसा लगता है, बोलो अपने को, हाँ तो अपने को आनंद आ भी जाए, बोलो अपने को ऐसा लगता है कितना धर्मात्मा है, कितना पुण्यात्मा है, कितना आत्मा का क्या लगा रहा है? ध्यान लगा रहा है। लेकिन वो किसका ध्यान? खड़े रहो, वो अपना ध्यान लगा के बैठा, तुम उसका ध्यान लगा के बैठो। वो क्या कर रहा? जैसी मछली उछटती है वो तुरंत क्या कर लेता है? पकड़ लेता है, और मछली का क्या कर लेता है? शिकार कर लेता है। ऐसा खोटा ध्यान करने वाला वो बगला भली बाहर से सफेद है, लेकिन अंदर से पूरा क्या है? काला है। हिंसात्मक भावों से क्या होता है? युक्त होता है। वैसे भी आप अगर देखें तो डॉक्टर साहब का कुर्ता देखो कितना बढ़िया टकाटक चमक रहा, बिल्कुल साफ टकाटक, ने समाजम धमाधम। देखो तो एक बार
कितना बढ़िया सफेद, इसके सामने दूध भी है ना इतना सफेद नहीं होता, मक्खन भी इतना सफेद नहीं होता, चंद्रमा की चांदनी भी फीकी पड़ गई, शुक्ल पक्ष के है ना चंद्रमा के पूर्णिमा की कलाएं भी इनके सामने फीकी पड़ गई है ना, इतना सफेद चमक रहा है, बाहर से इतना सफेद है, बोलो बाहर से इतना सफेद है, बाहर से पारस भाई, बाहर से इतना, हाँ बोलो बाहर से इतना सफेद है, बोलो बाहर से इतना सफेद है, लेकिन एक जरा भीतर दृष्टि लेकर के जाना, अंदर की जो सैंडो बनियान है, जितना बाहर का सफेद है उतनी अंदर की सैंडो बनियान उतनी ही काली है ना। सेंट परफ्यूम हम बाहर डालते हैं, सैंडो बनियान पर कोई सेंट और परफ्यूम आपने डाला? सैंडो बनियान पर आपने डाला क्या? पेंट पर सेंट डालते हैं, चड्डी पर कोई सेंट, सेंट पर सेंट बात सत्य है, चड्डी पर कोई सेंट नहीं डालता है, क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देती है। बनियान पर सेंट कोई नहीं डालता है, हम साइड पर क्या डालते हैं? साइड पर सेंट डालते हैं ताकि लगे बहुत खुशबू आ रही है। भैया ध्यान रख के चलना, बाहर से कोई सफेद होता है और अंदर से काला होता है, लेकिन एक व्यक्ति है ना अंदर से सफेद होता है और बाहर से क्या होता है? बाहर से काला होता है ना। वो बगुला का ध्यान कर रहा था, किसका? बगुला का, बगुला ध्यान कर रहा था और मछली के लिए पकड़ लेता है और मछली का वो शिकार कर देता है। कितना बड़ा पाप किया, आंख बंद करके बैठा था मछलियों के लिए बुद्धू बनाने के लिए। मछली ये समझे कोई नहीं है, बिल्कुल स्थिर खड़ा होता, पंख नहीं फड़फड़ाता। इसी प्रकार से ध्यान रख करके चलना। प्रतापगढ़ के चक्रवर्तियों, कोई व्यक्ति ध्यान करने को बैठा है, आंखें बंद करके बैठा है, माला के लिए जप रहा है, क्या मालूम माला जप रहा है कि हिसाब किताब कर रहा है? कोई गारंटी है क्या? बोलो भाई, कोई गारंटी है क्या? क्या कोई व्यक्ति माला जप रहा है या हाँ ना? कुछ तो बोलो, माला जप रहा है या हिसाब किताब कर रहा है ना? कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कौन आ रहा कौन जा रहा है ना, किसके लिए देख रहा है? कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में आकर के तुम्हारा धर्म ध्यान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रावण जब है ना विचार करना एक क्षण के लिए, अपने अंदर में आओ, अपने भीतर में आओ, अपने स्वरूप में आओ। रावण शांतिनाथ भगवान की घंटों घंटों आराधना करता था। सारे जिनालय हैं, इतने सारे यहाँ पर मंदिर हैं। रावण की राजमहल में कौन से भगवान का, राजमहल में कौन से भगवान का जिनालय था? बताइए सुमित भाई, कौन से भगवान का जिनालय था? रावण के राजमहल में कौन से भगवान का जिनालय था? बताओ। शांतिनाथ भगवान का वो क्या करता था? और शांतिनाथ भगवान के सामने बैठ करके वो किसका ध्यान करता था? बताइए। शांतिनाथ भगवान के सामने बैठ करके वो किसका ध्यान करता था? बताइए। शांतिनाथ भगवान के सामने बैठ करके वो किसका ध्यान करता था? ये बात सबके लिए मालूम है, ये बात सबके लिए मालूम है। जान करके अनजान बन करके बैठे हो बगुले की तरह, जान करके भी अनजान बन करके बैठे बगुले की तरह। बताओ पीयूष भाई, शांतिनाथ भगवान के सामने बैठ करके वो किसका ध्यान करता था? है किसका ध्यान करता था? चलो, एक कोई ज्ञानी जीव निकला, उस ज्ञानी जीव ने बतलाया शांतिनाथ भगवान के सामने बैठ करके किसका ध्यान करता था? एक शांतिनाथ के सामने बैठ करके सीता का ध्यान करता था। लेकिन सीता के सामने बैठ करके उसने शांतिनाथ भगवान के सामने बैठ करके वो क्या करता था कि मुझे सीता की प्राप्ति हो जाए। शब्दों पर ध्यान देना, शब्दों पर ध्यान। रविशेण स्वामी पद्म पुराण महान ग्रंथ के अंदर लिखते हैं। प्रतापगढ़ की रानी चेलनाओ है ना, आचार्य रविशेण स्वामी पद्म पुराण ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, जितना रावण ने सीता का ध्यान किया, सीता के लिए धर्म ध्यान किया, अगर उतना आत्मा भी मुखी होकर के मुनि बन करके अपने आत्मा के लिए कर लेता तो रावण उसी पर्याय से वो निर्वाण के लिए प्राप्त हो जाता। ये ध्यान रख के चलना। आज ही मैंने पद्म पुराण जैसे महान ग्रंथ में आचार्य महाराज लिखते हैं
देखिए भैया, इन लोगों से भी बच के रहना, लोगों से भी सावधान रहना, क्योंकि हमारा काम बनाने वाले कम और बिगाड़ने वाले धर्म की प्रेरणा देने वाले कम। बोलो, धर्म की प्रेरणा देने वाले कम और धर्म से रोकने वाले हमें संसार में ज्यादा बहुत सारे लोग मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति दीक्षा लेने जाए तो कितने लोग रोकते हैं, मत जाओ, क्या करोगी, बोलो ना, कैसे समझाते हो, बताओ कैसे समझाते हो, मत जाओ। उनको क्या देख रहे हैं आप, हमको देखो ना। वो तो सबसे पहले खड़ी हो जाती कि नहीं तुम दीक्षा मत लेना, और वो तो ऐसी धमकी देती कि तुम 3 काल में नहीं दे सकते हो। वो कहती है अगर इनका हस्बैंड दीक्षा लेने जाए, अगर तुम दीक्षा लोगे तुम जहर खा लेंगे, हम कुआं में गिर के मर जाएंगे, तुम चले जाओगे तो हम क्या करेंगे, और अगर तुमने दीक्षा लेगी तो हम कहां खाने को जाएंगे, फिर हम कहां जाएंगे, कैसे गए। अगर कोई संयम के मार्ग पर जाता है तो उसको रोकने वाले क्या होते हैं, बहुत सारे लोग उसके लिए रोकने वाले होते हैं। अच्छे काम हम कर नहीं सकते तो कम से कम उसकी अनुमोदना तो आप कीजिएगा। भैया ये ध्यान रख करके चलना, किसी को अच्छे काम से रोकना नहीं। अगर कोई रोकता है तो अच्छे कार्य को करने से हमें क्या नहीं करना, हमें उससे रुकना नहीं है ना। वो ध्यान करता है, मंदिर में बैठी हैं, हम माला जप रहे हैं अथवा स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि तू स्वाध्याय कर रहा है, तू पूजा कर रहा है ना। तुम नमोकार मंत्र की माला के लिए आप जप रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि तुम है ना क्या कर रहे हो, है ना, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि तुम क्या काम कर रहे हो, माला जप रहे हो या स्वाध्याय कर रहे हो, आने जाने वालों के लिए देख रहे हैं, क्या तुम्हारा उपयोग कहाँ पर है ये तुम्हें पता नहीं है। इसलिए वो तालाब में बैठ करके भी मछली का ध्यान करता। इसी प्रकार से हम मंदिर में होकर के, जब रावण अपने आप को ना संभाल सका, और रावण महाविद्वान था, प्रकांड विद्वान था, उसने एक एक मंत्र को जप करके लाखों विद्याओं के लिए सिद्ध कर लिया। बहुरूपणी विद्या उसके लिए सिद्ध थी, एक एक अंतर्मूर्त के ध्यान से, है ना। सर्व विजय नाम की विद्या उसको सिद्ध थी, सर्वे कामानंद नाम की विद्या उसके लिए सिद्ध थी, है ना। सारी विद्या उसने सिद्ध कर ली थी। इसलिए रविशरण स्वामी लिखते हैं कि अगर वो इतना अपनी आत्माभिमुखी होकर के स्वयं का ध्यान कर लेता तो उसे दुर्गति में जाने की आवश्यकता नहीं थी। और मर करके कहाँ गया, बोलो छी, मर करके कहाँ गया, कहाँ गया मर करके, कोने कोने से आवाज आना चाहिए, बोलो रावण मर करके कहाँ गया। कुणाल भाई, कौन से नरक में गया, तीसरे नरक में गया। रावण मर करके तीसरे नरक में गया। ये मत सोचना कि ये हमारी पत्नी है, धर्म पत्नी है, हमारा बेटा है रावण का। रावण मर करके कहाँ गया, कहाँ गया, समझ में आ रहा ना, नहीं आ रहा, हाँ ना कुछ तो बोलो। मैं समझू कि कुछ सुनने वाला बैठा है कि बहरे बहरे, भाई ध्यान रख के चलना। रावण मर करके तीसरे नरक में गया, और रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी मर करके कहाँ गई, स्वर्ग में। कौन से स्वर्ग, कौन स्वर्ग, छोटा मोटा बहुत बड़ा स्वर्ग है, बहुत बड़ा स्वर्ग है। जैसे मान लो किसी ने पूछा बेटा पापा कहाँ गए, मंदिर गए। कहाँ गए पापा, मंदिर गए। अब कौन से मंदिर गए, कौन एक मंदिर है क्या, बहुत सारे मंदिर हैं। अब कहाँ एक मंदिर हो तो ठीक है, कितने सारे मंदिर हैं, कौन से मंदिर में मिलेंगे। मंदिर गए मुझे नहीं मालूम, उनकी इच्छा आदिनाथ मंदिर गए कि भाई जी के मंदिर गए कि बोर्डिंग के मंदिर गए, कौन से मंदिर गए, जूना मंदिर गए हैं, कौन से मंदिर गए कुछ पता नहीं है। कहाँ ढूंढता, स्वर्ग में। रावण मर के कहाँ गया, बोलो, बोलना तो है ही। रावण मर के कहाँ गया, तीसरे नरक में गया। और रावण की मैंने मंदोदरी नाम की जो रानी थी मर करके कहाँ गई, स्वर्ग तो गई, ये तो मालूम है। कहीं प्रवचन चल रहा होगा, नींद आई होगी, तभी इतना सुन लिया कि स्वर्ग में गई, लेकिन कौन से स्वर्ग में गई ये किसी को पता। कई लोग तो धुआं में भी, बोलो ना, धुआं में भी लट्ठे चलाते, बोलो ना, धुआं में भी कई लोग
लट्टे जलाती, कहाँ गई? रावण ये मालूम था कि नरक में गया, इसको भी मालूम था कि नरक में गया, पर इसको ये मालूम नहीं था कौन से नरक में गया। पूछ लो इसको, मैं सच बता रहा हूं, इसको मालूम नहीं था कि कौन से नरक में गया। मैंने जब ऐसा किया तो उसने बोल दिया 3 और बता के हम फ्री, बता करके, क्योंकि समझदार तो है ही, पढ़े लिखे तो हैं ही, शहर के लोग हैं, इशारा करते ही बटाक से बोल दिया तो महिलाओं ने समझ लिया कि पद्म पुराण का बहुत विद्वान है, ये पद्म पुराण का प्रकांड विद्वान है, आंसर सही दे दिया। महाराज जी ने उसी बात को कहा, रावण मर के तीसरे नरक में गया और मंदोदरी मर करके कहाँ गई? मर करके नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि मरने वालों को स्वर्ग नहीं मिलता है, धर्म करने वालों को, मरने वालों के लिए स्वर्ग नहीं मिलता है। मरने वाला तो सुअर भी गंदी नाली में मर जाता है, कुत्ता भी मर जाता है, गधा भी मर जाता है, मरने वालों को स्वर्ग नहीं मिलता है। कुछ तो बोलो ना, कुछ करने वालों को, नमो सिद्धाड़म, कुछ करने वालों को, हाथ उठाओ, कुछ करने वालों को, एक्शन दो, मजा नहीं है, दम लगाओ। मरने वालों को स्वर्ग नहीं मिलता है, कुछ करने वालों को। मौन है, 2 बहन जी का मौन है आज, मेरा तो नहीं है। मैं खाए बिना रह जाऊं डॉक्टर साहब पर, बोलो ना, मैं खाए बिना रह जाऊं पर। और बहन जी बिल्कुल उनका आज नियम लेके रखा बहन जी ने, हम आज ओंठ भी नहीं खोलेंगे आज। और जिसने नियम ले लिया हम ओंठ नहीं खोलेंगे, समझना वो रोटी भी नहीं खाएगा आज, पानी भी नहीं पिएगा, क्योंकि ओंठ नहीं खोलेगा तो फिर खाएगा कौन? बोला नाक में से नली जाएगी। चीटिंग करने का नहीं, जो नियम लिया उसको क्या करने का? निभाने का है ना। बोलो, मरने वालों को स्वर्ग नहीं मिलता है, बोलो मरने वालों को। बहन जी ने नियम तोड़ दिया, तोड़ दिया बहन जी ने नियम। रोटी की चर्चा आई तो नियम छोड़ दिया, पीने की चर्चा आई तो नियम छोड़ दिया, वैसे चुपचाप बैठी थी। मैंने कहा बड़ा नियम लेके आए हैं। जब गुरु ना हो तो भगवान से नियम लिया जाता है। अगर गुरु विराजमान है, अगर किसी को नियम लेना हो कि हम आज ओंठ नहीं खोलेंगे, हम उनको आशीर्वाद दे सकते हैं, परंतु ध्यान रख करके चलना, ध्यान रख करके चलना। जीते जी ओंठ नहीं खोलोगे तो मरने के बाद पूरा मुंह खुल जाएगा। जीते जी अगर ओंठ नहीं खोलोगे तो मरने के बाद पूरा मुंह खुल जाएगा, और मरने के बाद तो मुंह खुल ही जाता है। इसलिए मरने के पहले अपना मुंह खोल लेना, मरने के पहले है ना किसी मुनिराज को नमोस्तु कर लेना, मरने से पहले किसी है ना छुल्लक जी को एक शामी कर लेना, मरने से पहले किसी आरिका माता जी को बंदामी कर लेना, मरने से पहले किसी धर्मात्मा के लिए अंदर की आवाज से उसको जय जिनेंद्र कर लेना। तुम्हारे जय जिनेंद्र करने से सामने वाले व्यक्ति को सुकून मिलता है।